राधे राधे जो ऑल, राधे राधे, कैसे हैं सब? एक बार म्यूट करेंगे। राधे राधे, राधे 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 सारे। राधे। राधे राधे। राधे राधे। कैसे हैं आप? हाँ जी, हम अच्छे हैं, आप बताइए कैसे है बस साधना ठीक है। मैम? राधे राधे मैम, बढ़िया मस्त। आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। चल रही है आपकी प्रैक्टिस? जी, चालू है। चलो अच्छी बात है। बहुत दिन बाद मुलाकात हुई ना। सही बात। मैम मैम ने लड़कों को बाहर भेजे नहीं भेजे? हाँ जी सर। अभी तक शादी मैम नहीं ने हुई है, लड़ क्या करूं। मैम ने लड़कों को दूर किया नहीं किया? कहाँ भेजी हूँ, सोच ही रही हूँ क्या करूं क्या नहीं, समझ में ही इतना नहीं आ रहा कुछ। इतना टाइम लेगी सोचने में? क्या चलिए जी, करें, क्लास रेस्ट। क्लास शुरू करते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग मुझे जानते होंगे। शैलेश जी, मैं अच्छी, आप बताइए जिन लोगों ने मेरे से कोर्सेज करे हैं, न्यूमरोलॉजी हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गया, और बहुत सारे न्यू फेसेस भी हैं। तो मैं थोड़ा सा अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। मेरा नाम है मोना सचदेव। और जो लोग मुझे पहले से जानते हैं उनको पता है मेरा नाम नीतू है, बिकॉज मैंने नेम न्यूमरोलॉजी के चलते अपना नेम चेंज किया है ना। मैं यहाँ वैदिक न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, फ्रोनोलॉजी सब कुछ पढ़ाती हूँ। लेकिन आज हमारे बीच में जो है रेकी ग्रैंड मास्टर सिद्धि, है ना, इनसे आज हम रेकी क्या होती है और रेकी हमारे जीवन में किस तरह एक मैजिक लाकर हमारी लाइफ को चेंज करती है, जानेंगे। लेकिन उससे पहले, जैसे हमारे प्लेटफॉर्म का रूल है कि हम अपने गुरुओं को याद करते हैं कोई भी क्लास शुरू करने से पहले। चलिए, मैं आपके और अपने अंदर बैठे सभी गुरुओं को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मैंने अपनी विद्या जिस भी गुरु से ली है, मैं उनको बहुत बहुत शुक्रिया बोलती हूँ, ताकि उन्होंने मुझे आज इस लायक बनाया। मैं आप लोगों के सामने इस प्लेटफॉर्म पे आपको कुछ ज्ञान देने लायक बनी। और गुरु का मंत्र चैंट करेंगे। ओम ग्राम ग्रीम ग्रो सह गुरुवे नमः। अब मेरे पीछे पीछे एक मंत्र और चैंट करेंगे अगर आप लोगों को नहीं आता। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुंतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधेश गुरुश्च शुक्रश्च शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांति करो भवन्तु। ओम शांति। ओम शांति। अब मैं मोना इनवाइट जी, कर। इस क्लास हाँ की जी। रिकॉर्डिंग मिलेगी? हाँ जी, इस हाँ जी क्लास सर, की रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग मिल। मिलेगी ग्रुप में? हाँ जी, हाँ जी सर, रिकॉर्डिंग मिलेगी हमारे यूट्यूब पे मिलेगी। ओ, मेडिटेशन और होगा? हाँ जी, मेडिटेशन होगा, बिल्कुल। चलिए, अब मैं वेलकम करती हूँ सिद्धि रेकी, है ना, इन्होंने अपने नाम से के पीछे रेकी लगा हुआ है। ग्रैंड मास्टर है ये रेकी में। इनका इंट्रोडक्शन जानते हैं कि ये क्या बात करना चाहती हैं, और आज कहीं ना कहीं आपकी नेगेटिविटी रिमूवल रेकी भी करवाएंगे। हाँ जी सिद्धि जी। ओके, अच्छा, ठीक है ठीक है। आप मुझे दिख नहीं रहे हैं? अनम्यूट करो। हाँ जी सिद्धि जी, आपको ठीक, मैं पिन राधे कर राधे देती हूँ। मैम। राधे सबको राधे राधे जी। राधे। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है? सबको राधे राधे। आज हमारा ये जो रेकी का फ्री वेबिनार है, तो वहाँ पे मैं आप सबका यहाँ पे स्वागत करती हूँ। मैं हूँ सिद्धि। पिछले 10 सालों से मैं रेकी कर रही हूँ। अभी मैं ग्रैंड मास्टर हूँ। यहाँ पे मेरी और एक गुरु बैठी हुई है जिनसे मैंने न्यूमरोलॉजी किया हुआ है। मोना मैम मेरी गुरु हैं, तो मोना मैम बहुत अच्छे तरीके से हमेशा शुरू करती हैं अपने गुरुओं को याद करके। तो मैं भी अपनी एक गुरु यहाँ पे बैठी हुई हैं, उनको नमन करके आज का ये जो यस सेमिनार शुरू करूंगी। देखिए, अभी जो हम लोग यहाँ पे हैं, मुझे लगता है रेकी सीखने के लिए आप लोग नहीं आए हैं, या फिर आपने रेकी को चूज नहीं किया है।
रेकी ने आपको चूज किया है, इसीलिए हम सब आज यहाँ पे हैं। और एक बात मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो कि मैं क्या बोलूं, जो हमारे बुद्धा हैं वो हमेशा बोलते हैं कि हर रात जब हम लोग सोते हैं और हर सुबह जब हम लोग उठते हैं तो एक बार हमारी मौत होती है और हर सुबह हम लोग एक बार जन्म लेते हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, 1 मिनट के लिए हम एक मेडिटेशन करेंगे जो कि ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन होगा, जहाँ पे हम भगवान, परमात्मा और यूनिवर्स को अपना ग्रैटिट्यूड दिखाएंगे। क्योंकि अगर आप देखिए तो अभी हम लोग जिंदा हैं, हम जिससे प्यार करते हैं वो लोग हमारे पास हैं, हमको रहने के लिए, आज रात सोने के लिए हमारे पास एक छत है, खाने के लिए रात को हमारे पास खाना है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं कभी कभी हम समझ नहीं पाते कि वो लाइफ में कितने इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो जो यूनिवर्स, जो परमात्मा, जो भगवान ये सब हमको देते हैं, उनको याद करके अभी हम 1 मिनट के लिए मेडिटेट करेंगे। और मैं चाहती हूँ कि जो भी आपको लगता है आपके जिंदगी में कुछ भी अच्छा लेके आया है, आपके लिए कुछ भी किया है, आप मन ही मन उसको अभी अपना ग्रेटिट्यूड दें, उसको अभी थैंक यू बोलें। तो क्या हम लोग शुरू करें? जी हाँ जी, बिल्कुल। हाँ जी। तो प्लीज आप सब अब अपना अपने अपनी यस आंखें बंद कर लीजिए। और कंफर्टेबल पोजीशन में आप बैठ जाइए, है ना। हाँ जी, आप अपनी जगह में बैठ जाइए, जहाँ पे जैसे है आपको जो भी कंफर्टेबल लगे। अगर आप नीचे बैठे हैं ठीक है, चेयर पे बैठे हैं ठीक है, अपनी आंखें बंद कर दीजिए और उन सभी लोगों को याद कीजिए जिन्होंने आपके लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड किए हैं। उनको एक एक करके याद कीजिए और उन सबको थैंक यू बोलिए। तो अभी 1 मिनट के लिए हम लोग मेडिटेट करेंगे। जी, अभी अपनी अपनी आंखें खोल सकते हैं। यहाँ पे एक बात बोलना चाहूंगी कि यहाँ पे तो आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं इस रेकी के लिए। हम रेकी करें ना करें, लेकिन ये जो चीज है, जो ग्रेटिट्यूड है, जो यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है, लोगों को थैंक यू बोलना है, मैं चाहूंगी कि आप सब इसको अपने लाइफ का एक ऐसा पार्ट बनाइए ताकि आप हर दिन, अगर हर दिन नहीं कर पा रहे हैं तो हर वीक, हफ्ते में अगर एक बार भी, अगर आप सैटरडे करते हैं या फिर संडे को भी करते हैं, बैठ के उन लोगों को याद कीजिए और यूनिवर्स को थैंक यू बोलेंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा, धीरे धीरे आप खुद ही देखेंगे लाइफ में कितने चेंजेस आ रहे हैं।
इसका जो लॉजिक है मैं आपको बताती हूँ। जब हम लोग थैंक यू बोलते हैं यूनिवर्स को, तब हम लोग सरेंडर कर देते हैं यूनिवर्स के सामने। क्योंकि जो भी होता है हम सब छोड़ के, कंप्लेन नहीं करके हम लोग थैंक यू बोलते हैं। और यूनिवर्स को कुछ नहीं चाहिए, यूनिवर्स को सिर्फ सरेंडर चाहिए। सामने सरेंडर कर देते हैं तो जो चीज हम मांगते हैं वो तो हम मिल जाता है, जो चीज हम नहीं मांगते वो भी हमें मिल जाती है। तो अभी हम लोग जाएंगे, अभी रेकी के बारे में थोड़ा बात करेंगे। उससे पहले अपने बारे में थोड़ा बोलना चाहूंगी। मैंने आपको बताया है कि 10 साल पहले मैंने रेकी सीखा था। मैंने खुद इंग्लिश में मैं आईआईटी से पीएचडी की हूँ। लास्ट 10 साल हो गए, 11 साल हो गए मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ। लेकिन जिंदगी में एक खालीपन है, एक वॉइड रहता है। हमको हमेशा लगता है सब कुछ है, लेकिन कुछ हमारे अंदर है जो कि हम कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं, और उसको शांति बोलते हैं, हम लोग पीस बोलते हैं। और वो चीज एक ऐसे सिचुएशन में मैं भी समझ पा रही हूँ कि आप लोग भी कभी आया था, और उसके बाद मैं ये बोलूंगी कि मेरी लाइफ टोटली चेंज हो गया। और ये भी नहीं बोलूंगी कि ओवरनाइट हो गया। ये मतलब जितना आप रेकी को समझेंगे, रोज रोज मुझे कुछ ना कुछ नया मिलता है। 10 साल के बाद भी मैं रोज कुछ ना कुछ नया सीखती हूँ रेकी के बारे में। तो वो सब किससे हम लोग सीख रहे हैं, क्योंकि मैं जो मेरे गुरु से मैंने सीखा था, बहुत कुछ ऐसे सीखा था, दो लोग उसके बारे में बोल रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जितना भी उनसे, जितना भी मैं सीखी हूँ, जितना भी मुझे पता है, उससे अगर मैं कुछ भी आप लोगों को आज दे पाऊँ तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो मैंने एक पीपीटी प्रिपेयर किया है, जहाँ से आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों को मैं बोल रही हूँ वो अच्छे से समझ में आ जाएगी। जो meaning है वो आपको पता होगा। अगर आप रेकी देखते हैं तो जो दो वर्ड्स, दो शब्द आते हैं, रे और होगा मिकाओ उशुई। इनको हम लोग अपने गुरु, रेकी का गुरु मानते हैं, जो कि जापान से हैं। तो 21 दिन के लिए वो एक माउंटेन पे मेडिटेशन पे थे। तो उसी मेडिटेशन में उनको ये एनलाइटनमेंट मिला, जहाँ पे ये जो रेकी, और जब हम लोग रेकी बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि ये कुछ उन्होंने इन्वेंट किया है या फिर उनको पहली बार मिला। यूनिवर्स तो हमेशा से है, तो ये एनर्जी भी हमेशा से है, लेकिन उनको अपने मेडिटेशन के थ्रू से ये एनर्जी मिला, जिसको पाने के बाद वो अपने आप को हील कर पाए और अपने फैमिली को हील कर पाए। लेकिन एक वक्त आया जब उनको पता चला, और क्या पता चला वो इस रेकी में भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो मुझे भी पता चला जब मैं रेकी करने लगी। जब मेरे साथ बहुत सारे लोग होते हैं जिनको मैं देखती हूँ रेकी करते हुए, और जो उनके साथ होता है, क्या होता है, हम लोग यूनिवर्स के साथ जुड़ जाते हैं। धीरे 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 हमारा जो सेल्फ
जो एक सेल्फिशनेस होता है ना कि मेरा मेरा कैसे अच्छा होगा, मेरे घर वालों का कैसे अच्छा होगा, वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है। और हम लोग ये जो पूरा दुनिया है, ये जो सोसाइटी है, ये जो कम्युनिटी है, ये जो यूनिवर्स है, उसके साथ हम लोग एक हो जाते हैं। तो वैसे ही जब मिकाओ उसुई रेकी करने लगे, अपने फैमिली मेंबर का करने लगे, उसके बाद उनको फिर ये ख्याल आया कि ये इतना पावरफुल एनर्जी मैं कैसे सेल्फिश होके सिर्फ अपने फैमिली मेंबर्स के लिए रखूं, अभी मैं इसको सारा दुनिया जो है वहां पे मैं बांटूंगा। और तभी से उनका इनिशिएशन शुरू हुआ, अटूनमेंट शुरू हुआ, और एक के बाद एक उनके स्टूडेंट्स आते गए। आज अगर आप देखेंगे तो सारी दुनिया में रेकी बहुत पॉपुलर है। और यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगी कि हाँ, हम तो है ना कि जब इंडिया में कुछ ऐसे आता है या फिर एशियन कुछ ऐसे एनर्जी आता है, घर की मुर्गी दाल बराबर। लेकिन अगर आप यूएस में देखेंगे, अगर आप यूरोप में देखेंगे, तो बहुत सारे, जब हमारा क्लास होगा उसके बारे में मैं ज्यादा से बताऊंगी, बहुत सारे हॉस्पिटल्स में जो नर्सेस हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनके लिए रेकी कंपलसरी कर दिया गया है। तो वो लोग सीखते हैं, और जब वो मेडिसिन भी देते हैं एलोपैथिक, उसके साथ वो लोग रेकी हीलिंग भी करते हैं। तो जब वो लोग, उसका पावर उन लोगों को पता चल गया है, तो आई थिंक हमें भी इंडिया में अभी लोग इसको बहुत इम्पोर्टेंस देने लगे हैं। अभी एक एक चीज देखते हैं कि रेकी करता क्या है, क्योंकि रेकी के बारे में तो आप सुने होंगे, रेकी ऐसा कर देता है, रेकी वैसा कर देता है। वो भी मैं आपको बोलूंगी, जो मिथ है रेकी को लेके, उसके बारे में भी बोलूंगी मैं। लेकिन रेकी करता क्या है, मैं हमेशा रेकी को बोलती हूँ ये तीन चीजें करता है। एक है आपका जो फिजिकल, एक है आपका मेंटल, और एक है आपका स्पिरिचुअल। आपका जितना भी फिजिकल प्रॉब्लम्स रहता है, जैसे कि कहाँ पे पेन हुआ, मेरा हेडेक हुआ, माइग्रेन हुआ, बॉडी में कहीं पे पेट में दर्द हुआ, या फिर पैरों में दर्द है, हड्डी में दर्द है, दांत में दर्द है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल, है ना। फिर होता है हमारा मेंटल, जैसे कि स्ट्रेस हो गया, एंजाइटी हो गया, गुस्सा आता है, किसी को बहुत गुस्सा आता है, किसी कोई डिप्रेशन में है, किसी को बहुत डर लगता है, ये सब चीजें जो होता है, इससे भी रेकी इसको हील करता है, जिसको बोलते हैं हम लोग मेंटल। और एक जो थर्ड चीज है, जो कि बहुत डीप है, जिसको अभी इतने साल इसको करने के बाद मुझे पता चल रहा है कि ये फिजिकल मेंटल तो बहुत नीचे के जो है ना, जो स्टेप्स हैं, बहुत मतलब सबसे ज्यादा और सबसे जो इम्पोर्टेंट रहता है, वो है हमारा सोल का जो क्लींजिंग होता है। रेकी हमारा जो सोल है, और जो इतने हम लोग इतने सारे बर्थ लेके इस जन्म में आए हैं, है ना, ये तो हमारा तो पहला जन्म है नहीं। और जब आप लोग यहाँ पे, जब आप मैम से न्यूमरोलॉजी भी सीखे होंगे, तो मुझे पता है आपको ऐसे बहुत सारे दूसरे ऑकल्ट प्रैक्टिसेस जो है उनमें भी आपको इंटरेस्ट होगा। आपको जब अब रेकी का इंटरेस्ट है, इसका मतलब क्या है ना, पिछले जन्म में ऐसे बहुत सारे चीजों को आपने ऑलरेडी फॉलो किया हुआ है। तो इसीलिए ये सब चीजें आपको इतना इंटरेस्ट आपको इस लाइफ में है, इसीलिए आप इसकी तरफ खींचे आ रहे हैं। तो ये जो हमारा सोल है, वो बहुत ओल्ड सोल है। तो ये जो सोल का जो क्लींजिंग है, वो भी रेकी करता है। तो अगर आप देखें तो रेकी हमारा क्या क्या कर पाता है, तो मेंटल, फिजिकल एंड वो हमारा स्पिरिचुअल हमको एनहेंसमेंट देता है। उसके अलावा बहुत सारे मतलब सिचुएशन है वहां पे, मैं आपको मतलब मैं बहुत सारे यहाँ पे लेडीज को देख पा रही हूँ। जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि मैं जब नए से मतलब रोज मैं कुछ कुछ नया सीखती हूँ, तो बहुत सारी चीजें जो हमको सिखा नहीं गया था, लेकिन हम लोग खुद ही इन्वेंट करते। फॉर एन एग्जाम्पल, जब मैंने शायद 1 साल हुआ था रेकी सीख के, 1 या 1.5 साल, तो मेरे घर में क्या होता है ना कि सबको एक मतलब खाने में बहुत फंसी थे, बहुत ज्यादा, उनको सब कुछ अच्छा ही चाहिए, बहुत अच्छी तरीके से चाहिए। तो एक बार क्या हुआ, ऐसा खाना बनाते बनाते कुछ गड़बड़ तो हो गई, मतलब शायद कुछ नमक या फिर कुछ मिर्ची, अभी मुझे याद नहीं, लेकिन खाना गंदा बना था। तो फिर मुझे पता नहीं कि मैं उसको अभी ठीक कैसे करूं। मैं सोची और कुछ तो मेरे पास है नहीं, मेरे पास एक ही वेपन है, वो है रेकी। तो चलो ना आज खाने को थोड़ा रेकी दे देते हैं। फिर मैं ना बैठ के वहां पे थोड़ा खाने को मैंने रेकी दे दिया। यू वोंट बिलीव,
उस दिन जब सब कोई खाना खा रहे थे और खाना गंदा ही था, लेकिन किसी के मुंह से कोई कुछ भी नहीं बोला कि खाना खराब है, लेकिन कोई ये भी नहीं बोला खाना अच्छा है। वो लोग चुपचाप आए, खाए और चले गए। क्योंकि रेकी, मैं इतना छोटा एग्जांपल क्यों दे रही हूँ, क्योंकि रेकी का ऐसा यूज हम लोग शायद सोचे भी नहीं, क्योंकि हम लोग हमेशा सोचते रेकी करूंगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन ऐसे छोटे छोटे चीजों में भी रेकी हमेशा हमारा हेल्प कर देता है। कभी भी कोई इंटरव्यू है, कभी भी सपोज घर में कोई शादी है, तो उस सिचुएशन को हम लोग रेकी दे सकते हैं। हम लोग बोल सकते हैं कि जो भी है अच्छे से हो जाए, लोग आए अच्छे से जाएं, कुछ भी प्रॉब्लम ना हो, तो पहले से ही हम लोग रेकी देके उसको हम लोग रख सकते हैं। इंटरव्यू है, हमारा बच्चा एग्जाम के लिए जा रहा है, उसके लिए हम लोग रेकी दे सकते हैं। कोई इंटरव्यू के लिए जा रहा है, कोई जर्नी में जा रहा है ना, हम लोग, हमारे घर में भी तो है, हम लोग दिया जलाते हैं, कोई जर्नी से जाने से पहले दिया जलाते हैं ताकि चीज अच्छे से हो जाए। तो वही चीज हम लोग रेकी को लेके भी करते हैं, और रेकी इतने अलग अलग तरीके से आपको रिजल्ट देता है, आप जब खुद करेंगे आप खुद भी उसको देख के सरप्राइज हो जाएंगे। रेकी के बारे में एक चीज है कि रेकी समय की तरह है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, समय जो है उसका कोई पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ऐसा कुछ है नहीं। वो जो पास्ट था वो भी अभी भी है, जो फ्यूचर है वो भी अभी है। तो रेकी भी वैसा ही है। तो अगर रेकी हम लोग सीखते हैं, तो रेकी से हम अपने पास्ट जो जो उन्स हमारे लाइफ में ना, बहुत सारे ऐसे चीजें हैं हम लोगों को बता नहीं पाते। 20 साल पहले कुछ हो गया, लेकिन अभी भी अपने हाथ में, अपने दिल में वो दर्द को हम लोग लेके चल रहे हैं। 20 साल पहले कब किसी ने कुछ कहा था, और वो आदमी अभी दुनिया में भी नहीं है, लेकिन वो जो बोला था वो हमारा, मतलब हमारे दिल के जो बोलते हैं ना, टुकड़े टुकड़े करके वो चला गया, तो आज तक उसी चीज को हम लोग पकड़ के बैठे हैं। तो जब हम रेकी करते हैं, तो धीरे 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 आप देखिएगा, वो जो पुरानी चीजें हम लोग पकड़ के रखे हैं, वो धीरे धीरे आपके आंखों के सामने से चला जाएगा, आपके दिल में से चला जाएगा। अब धीरे धीरे आपको दुनिया ऐसे लगने लगेगी, अच्छा ठीक है, शायद उसका तब मन ऐसा होगा, उसने बोल दिया होगा, तभी तो सिचुएशन ऐसा था, तो ठीक है उसको जाने दो, अभी तो मुझे मूव ऑन करना है। और तब आपको समझ में भी नहीं आएगा कि जो चीज मैं 20 साल तक नहीं सोच पा रही थी, वो अचानक से मैं क्यों सोचने लगी हूँ। और वो होता है रेकी का पावर। वो होता है रेकी, जो आपका जो पास्ट में जो आपका है वो भी आपका वो चेंज कर देता है, और जब फ्यूचर में कुछ आने वाला है उसको भी हम लोग रेकी दे सकते हैं। और कुछ इसके बारे में मैं बोलूंगी, वो शायद मैं आज के सेमिनार के लास्ट में बोलूंगी। अभी हम लोग देखेंगे चक्रा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे हैं हर चक्रा को समझने के लिए। तो क्लास में तो हम लोग सब चक्रा के बारे में डिटेल्स में समझेंगे, लेकिन आप लोगों को पता भी होगा, आप शायद चक्रा के बारे में कोई सेमिनार भी आप अटेंड किए होंगे, तो आप सबको पता है हमारा कितना चक्रा है, 7 चक्रा हमारा है, राइट। तो जो 7 चक्रा है, वो 7 चक्रा रेकी के साथ बहुत क्लोजली रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग रेकी करते हैं, और स्पेशली जब सेल्फ हीलिंग करते हैं और लेवल 1 में करते हैं, ये हर चक्रा को हम लोग बैलेंस करते हैं रेकी को लेके, ठीक है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, अभी एक एक चक्रा को देखेंगे, और पहले ये देखेंगे कि अगर हमारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, अगर हमारा कोई इश्यू है, तो कैसे हमको पता चलेगा कि कौन सा चक्रा हमारा इम्बैलेंस है। तो उसके हिसाब से हम लोगों को अपने आप, जो सेल्फ एनालिसिस बोलते हैं ना, वो हम लोग कर सकते हैं। हमारे जो चारों तरफ जो लोग हैं उनको हम लोग देख सकते हैं, और उनको भी देख के हमको पता चल सकता है कि इसका कौन सा चक्र में क्या प्रॉब्लम है। अभी हम आएंगे इसके बारे में मैं थोड़ा ज्यादा बोलूंगी, क्योंकि ये हमारा रूट है। अभी रूट क्या होता है? रूट होता है फाउंडेशन। आपका घर है, अगर उसका फाउंडेशन वीक है, क्या होगा? उसके ऊपर हम 3 स्टोरेड बिल्डिंग, 4 स्टोरेड बिल्डिंग बना देंगे, क्या होगा? घर टूट जाएगा, क्योंकि उसका फाउंडेशन वीक है। तो जब भी हम अपने बॉडी को देखते हैं, मूलाधार चक्र जिसको हम लोग बोलते हैं, रूट चक्र, वो हमारा जो पूरा बॉडी है, हमारा जो आइडेंटिटी है, वो सब चीज का जो
मूल आधार, इसीलिए उसका नाम है मूलाधार, है ना। मूल आधार तो वो उसका रूट है। तो अगर कभी भी हमको अपनी जिंदगी में हर चीज से डर लगे, आप देखना बहुत सारे ऐसे लेडीज भी रहते हैं कि बेटा नहीं आया फिर डरने लगते हैं, अरे वो गया है, इतना देर हो गया क्यों नहीं आया, मुझे डर लग रहा है, आज ये हो गया मुझे डर लग रहा है। और उनको पता भी नहीं कि कभी कभी उसके पीछे रीजंस भी क्या रहता है। और जैसे कि बहुत मतलब एक कॉन्फिडेंस की जो कमी रहेगी, इनसिक्योरिटी रहेगी हर चीज में ना, एक एंजाइटी रहता है। और वो सब पूरा बेसिक लेवल से, मतलब ये होगा कि नहीं, बहुत लोग आप जिंदगी में देखे होंगे ना, वो पहले अगर कुछ करना हो तो पहले वो नेगेटिव ही बोल देते हैं कि नहीं यार ये कहाँ हो पाएगा, ये शायद नहीं हो पाएगा। तो ऐसे लोग अगर आप देखते हैं तो आप हमेशा याद रखिए कि उनको अपने रूट चक्रा के ऊपर काम करना है, क्योंकि वहीं से ही हमारा फाउंडेशन शुरू होता है। तो उसका जो कलर होता है लाल, और अगर आपको प्लैनेट के बारे में थोड़ा भी पता होगा तो आपको ये भी पता है मार्स का कलर रेड है। लेकिन पहले से ये भी बता देती हूँ कि ये हर चक्रा और उसके प्लैनेट के कलर के जैसे सिमिलर है नहीं, तो उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा बात करेंगे। लेकिन जब हम लोग रूट चक्रा को बैलेंस कर देते हैं फिर क्या होता है, हम लोग ग्राउंडेड होते हैं। अभी ग्राउंडेड क्या है उसके बारे में मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगी। देखिए, अपने जिंदगी में आप अपने आप को, अपने जिंदगी को लेके, अपने आइडेंटिटी को लेके आप जितने कॉन्फिडेंट होंगे, आप जितने ग्राउंडेड होंगे, आपको पता है कि हाँ ठीक है, काम होगा, हो जाएगा, नहीं होगा ठीक है, हम लोग कुछ ना कुछ कर लेंगे, कुछ ना कुछ करके हम उसका सल्यूशन निकाल लेंगे। जो लोग ऐसा सोचते हैं आप देखना उन लोगों का रूट चक्र स्ट्रांग होता है, क्योंकि उनको छोटी छोटी बातों से डर नहीं लगता, क्योंकि उन लोगों का फाउंडेशन स्ट्रांग है। तो अगर हमको लगता है कि चलो ये इम्बैलेंस है, मेरे में ये सब प्रॉब्लम है, सबसे इजी और जो बोलते हैं ना सबसे सस्ता और टिका हो, वो जो रेमेडी आपको मैं बता रही हूँ, खाली पैर होके जस्ट आप नीचे चलिए, मिट्टी के ऊपर आप चलिए, जूते नहीं पहनने हैं, चप्पल नहीं पहनने हैं। क्यों? क्योंकि बॉडी का जो निचला जो पार्ट होता है वो मिट्टी, जो भूमि बोलते हैं ना, पृथ्वी, उसके सबसे पास है। तो जब हम लोग ग्राउंडेड नहीं रहते हैं इसका मतलब हम लोग मिट्टी से दूर रहते हैं। अभी एक चीज आप देखिएगा, अभी जो आजकल हमारा जो नए तरीके से हम लोग जिंदगी जीते हैं, आप देखिए बहुत सारे लोग मतलब हम सभी ही मतलब अगर अपने आप को देखेंगे, अपने चारों तरफ देखेंगे, हम लोग सब फ्लैट में रहते हैं, फर्स्ट स्टोरेड बिल्डिंग, सेकंड स्टोरेड बिल्डिंग, थर्ड स्टोरेड बिल्डिंग। तो थर्ड फ्लोर में, 15th फ्लोर में, कोई रहता है 25th फ्लोर में। तो आप देखिए हम लोग जो भूमि है ना, जो पृथ्वी है, वहां से हम लोग कितने ऊपर 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 जा रहे हैं। तो जो मिट्टी का आदमी जिसको बोलते हैं वो कौन है, जो मिट्टी में काम करता है। तो पहले हम लोग क्या करते थे, हम लोग रहते थे ग्राउंड फ्लोर में रहते थे। हम लोग कैसे खाते थे, हम लोग नीचे बैठ के खाना खाते थे। आप देखिए, सोचिए, आज कौन नीचे बैठ के खाता है, कोई नहीं, सब कोई डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठ के खाते हैं। तो ऐसे ही हम लोग मिट्टी से ना धीरे 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 दूर होते जा रहे हैं। तो इसीलिए कभी भी आपको ऐसा कोई भी फीलिंग्स आए, आपको बहुत एंजाइटी फील हो, अगर आपके घर में ना छोटे छोटे पौधे हैं, आप जाके ना अपने गार्डन में काम करना शुरू कीजिए, अपने हाथों को पूरा गंदा कर दीजिए मिट्टी से। अगर आप अपने हाथों को गंदा कर देंगे मिट्टी से तो फिर आप ना धीरे धीरे ग्राउंडेड होना शुरू करेंगे। पैर हो, हाथ हो, वो जितना गंदा हो उतना अच्छा है, मिट्टी से, कोई दूसरे चीजों से नहीं। तो ये एक आपका रूट चक्रा को बैलेंस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक रेमेडी है। और डिजीज के बारे में बोलूंगी थोड़ा, बाद में बोलूंगी। तो ग्राउंडिंग एक टेक्निक है जो कि हम लोग रेकी में बहुत यूज करते हैं, बहुत उसके बारे में बोलते हैं। ग्राउंडिंग होता है जब आप पास्ट के बारे में नहीं सोचते, फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते। हमेशा ये चीज याद रखिए कि अगर आप दुखी हैं, अगर आप दुखी हैं तो हो सकता है आप अतीत के बारे में सोच रहे हैं। अगर आप डर रहे हैं, अगर आप
आपको पता नहीं क्या होगा, क्या नहीं, क्या होगा, क्या नहीं, ऐसे सोच रहे, तो आप अपने फ्यूचर या अपने भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। तो सबसे अच्छा है, जो अतीत है वो अभी है नहीं, जो भविष्य है हमको पता भी नहीं वो होगा नहीं होगा, तो एक ही चीज जो सत्य है, जो ट्रुथ है, वो है प्रेजेंट। तो ग्राउंडिंग का मतलब है अगर हम लोग प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे, जहां पे हम ना आगे के बारे में सोचेंगे ना पीछे के बारे में, तो हम लोग ये कैसे कर सकते हैं? अगर मुझे ये फील ही नहीं हो रहा है, अगर मुझे डर लग रहा है, तो मैं कैसे ग्राउंडिंग मैं कैसे करूं? मेरे पास तो मिट्टी भी नहीं है, तो मैं अपने हाथों को भी गंदा नहीं कर सकती, मैं चल भी नहीं सकती, तो मैं करूं तो क्या करूं? यहाँ पे एक छोटा सा टेक्निक है। आप घर में बैठे हैं, आप 25th फ्लोर में बैठे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे एक छोटा सा और बहुत प्यारा सा ये एक बुद्धिस्ट टेक्निक है, ये एक माइंडफुलनेस का टेक्निक है। और ये टेक्निक ये है कि हम अपने बॉडी को फील करेंगे, है ना, क्योंकि ये बॉडी में ही तो हम लोग हैं, ये बॉडी है तो हम हैं। अभी जब आत्मा चला जाएगा तो मैं नहीं रहूंगी ना, मैं तो कोई मतलब फिर आत्मा का तो कोई आइडेंटिटी ही नहीं है, उसका कोई परिचय नहीं है। लेकिन अभी अगर मैं हूँ तो इस बॉडी में हूँ, तो मैं अगर अपने बॉडी को फील करना शुरू करूँ तो फिर मेरा ग्राउंडिंग स्ट्रांग होते जाएगा। तो ये है 5 4 3 2 1 टेक्निक। तो आप क्या करेंगे, अगर आपको बहुत स्ट्रेस, बहुत एंजाइटी आ रहा है, तो पहले ना आप अपने घर में 5 चीजों को देखिए। चलिए ये अभी हम लोग करते हैं। आप लोग पहला काम ये कीजिए कि अपने चारों तरफ कोई भी 5 चीज आप देखिए, गिनिए और देखिए। जैसे आप फैन को देख सकते हैं, आप चेयर, टेबल, साड़ी है पास में, नोटबुक है, आप देखिए, ठीक है। तो देखिए हमारे बॉडी में 5 सेंसेस हैं, हम सबको पता है, इंद्रिय जो बोलते हैं, है ना। तो आंख भी उनमें से एक है और उससे हम लोग देखते हैं। तो आप अभी क्या कर रहे हैं, आप 5 चीज देखे, तो आपने अपने ये वाला इंद्रिय को फील किया, तो आपने अपने आंखों को फील किया। फिर हम लोग क्या करेंगे, 4 चीज जो हम लोग छू सकते हैं और जो कि अलग अलग है ना। तो आप देखिए आपके आसपास 4 अलग अलग चीजें हैं जिसको आप छू सकते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि छूना मतलब ये हम लोग टच का जो सेंस है उसको फील कर पा रहे हैं। जब आप छुएंगे आप देखेंगे कोई चीज बहुत सॉफ्ट है, कोई चीज बहुत हार्ड है, कोई चीज बहुत स्लिपरी है, कोई चीज थोड़ा मे बी वेट, अगर वाटर बॉटल होगा तो वहां पे थोड़ा पानी लगा होगा। तो अचानक से क्या करेंगे, आप ये वाला जो सेंसेशन है उसको आप फील करेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, 3 साउंड है जो हम लोग सुनेंगे कि हमारे चारों तरफ 3 साउंड है। क्या है, एक तो शायद मैं बात कर रही हूँ, शायद आपका फोन चल रहा होगा, सॉरी फैन चल रहा होगा, या फिर आपका एसी चल रहा होगा, तो उसको आप सुनेंगे। और शायद कोई चिल्ला भी रहा होगा, उसको भी आप सुनेंगे। तो जब वो सुनेंगे हम लोग ये वाला जो सेंस है उसको एक्टिवेट करेंगे। फिर हम लोग कोई भी 2 स्मेल, पास में कोई परफ्यूम है, ठीक है, या 2 तरह के डिफरेंट परफ्यूम है, या फिर कॉफी है, तो आप एक परफ्यूम जाके उसको स्मेल कर सकते हैं, किचन जाके आप कॉफी स्मेल कर सकते हैं। तो ये वाला जो सेंस है जहाँ पे हम लोग स्मेल करते हैं, आप उसको एक्टिवेट किए। और जो लास्ट वाला है वो टेस्ट है। आप किचन में जाके कुछ शक्कर, अगर आपको पसंद है, मुझे शक्कर पसंद है तो पहले मेरे मुंह में शक्कर वर्ड आता है, तो शक्कर हो गया, जैगरी हो गया, कोई भी मीठी चीज हो गई, खट्टी चीज होगी, आप उसको टेस्ट करेंगे। फिर आप देखेंगे धीरे 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 ना आप अपने बॉडी में वापस आ रहे हैं, क्योंकि जब भी हम लोग सोचना शुरू करते हैं हम अपने बॉडी से निकल के बाहर चले जाते हैं। जब ये सब सेंसेस हम लोग फील करते हैं, हम धीरे धीरे अपने बॉडी में वापस आ जाते हैं। और जब हम लोग अपने बॉडी में वापस आ जाते हैं, फिर आप देखना ये जो थॉट्स हैं, ये जो एंजाइटी है, स्ट्रेस है, वो धीरे धीरे चला जाता है। तो ये बहुत पावरफुल ग्राउंडिंग टेक्निक है, कभी भी आपको जरूरत होगा तो आप इसको जरूर ट्राई कीजिए। उसके बाद हम लोग जाएंगे सैक्रल चक्रा में, जो मूलाधार के ठीक ऊपर रहता है। आप फोटो देखिए, वहां पे आप देखेंगे। तो ये रिप्रोडक्शन जो हमारा जो ऑर्गन होता है, ये वाला पार्ट होता है, और ये क्रिएटिविटी का पार्ट होता है।
ये हमारा जो इमोशनली हम लोग स्टेबल है कि नहीं, किसी की तरफ अट्रैक्शन या किसी की तरफ डिस्ट्रैक्शन या फिर अकेलापन जो बोलते हैं ना, आइसोलेशन या फिर लोनलीनेस, वो सब चीजें अगर ये चक्र हमारा इम्बैलेंस होता है वहां से आता है। मर्क्यूरी है, अगर आपको न्यूमरोलॉजी पता है, आपको ये भी पता है मर्क्यूरी तो क्रिएटिविटी का प्लैनेट है ना। तो बहुत लोग आप देखेंगे कि वो लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं, उन लोगों का ये चक्र बैलेंस होता है। लेकिन जब अगर इम्बैलेंस हम लोग रहेंगे, हमको कुछ भी नया शुरू करना अच्छा नहीं लगेगा। जो है हाँ ठीक है, अच्छा ही है, अगर होगा भी तो क्या होगा, ये सब चीजें हमारे मन में आता है। तो अगर ये सब हमको, अगर सेक्रल चक्र अगर हमको एक्टिवेट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, अब कोई क्रिएटिव हॉबी ले लो, आपका जितना भी पेंटिंग गंदा हो चिंता मत कीजिए, आपको आए ना आए, डांसिंग आपको आए ना आए, दरवाजा बंद कर दीजिए, कोई म्यूजिक लगा दीजिए और डांस करना शुरू कर दीजिए। जितना भी खराब पेंटिंग आप करते हो, कुछ ना कुछ बनाते जाइए। अगर ऐसा हम लोग करते हैं, फिर ये चक्र हमारा ना धीरे 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 फिर वो एक्टिवेट होना शुरू होता है, वो बैलेंस होना शुरू होता है। जब हम लोग रेकी सीखते हैं, फिर हम अपने हैंड पोजीशन में ये सब चक्र को बैलेंस करते हैं। फिर हम आएंगे सोलर प्लेक्सस, जिसको बोलते हैं हम लोग मणिपुर चक्र। सो मणिपुर चक्र जो होता है, आप देख सकते हैं, जो हमारे सकल चक्र के ठीक ऊपर है। और ये ना अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा पेट आता है। अभी हम लोग क्या बोलते हैं, अरे ये पेट में पचता नहीं, या पेट में ये पच गया। तो यहाँ पे क्या होता है ना, हमारा जो इमोशंस रहता है ना, यहाँ पे स्टोर होके रहता है। जैसे मैंने कुछ टाइम पहले बताया, 20 साल पहले किसी ने कुछ किया था, वो सब कहाँ पे है, मेरे पेट में अभी तक है। या फिर कोई किसी ने मुझे कुछ ऐसे, उसने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, तो वो सब आके वहां पे रहेगा, है ना। और जुपिटर है, जुपिटर आपको भी पता है, वो हमारे गुरु हैं, देव गुरु हैं, तो थोड़े मोटे गोल मटोल हैं, है ना। तो फिर उस हिसाब से पेट का जितना भी रिलेटेड, अभी देखिए आपका जो सेल्फ, जो से हम लोगों का सेल्फ स्टीम, अपने आप से प्यार कम होता है, अपना जो अपने बारे में जो जब सोचते हैं तो बहुत, मुझे कहाँ, मैं कहाँ कर पाऊंगी, है ना। बहुत लोग ये बोलते हैं, अरे मैं कहाँ, अरे तुम कोई बिजनेस शुरू करो, अरे मैं कहाँ कर पाऊंगी, मुझे मुझे तो कुछ भी नहीं पता। तो अगर ऐसा हमारे मुंह में अपने बारे में पहले आ जाता है, तो इसका मतलब सोलर प्लेक्सस में हमारा प्रॉब्लम है। तो इसीलिए हमको बहुत यहाँ पे एफर्मेशंस की जरूरत है। डायरी ले सकते हैं और वहां पे लिख सकते हैं हम लोग कि मैं मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, एफर्मेशन हमेशा हम लोग प्रेजेंट में लिखते हैं कि मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, मैं सब काम में अच्छी हूँ, मैं जो भी काम करती हूँ मैं बहुत अच्छे तरीके से करती हूँ। तो ऐसे अगर हम लोग लिखते हैं तो फिर ये चक्र भी हमारा बैलेंस होना शुरू होता है। उसके बाद हम लोग आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, वो है हार्ट चक्र, है ना। क्योंकि हार्ट चक्र में क्या है, हार्ट हमारा दिल होता है। और जब बोलते हैं ना हम लोग, दिल में सब कुछ अच्छा है तो सब कुछ अच्छा, अगर दिल ही खराब है, अगर दिल में ही दर्द है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, है ना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्यार भी है, यहाँ पे नफरत भी है, यहाँ पे जेलसी भी है। और फिर यहाँ पे कभी कभी क्या होता है ना कि किसी को आप माफ भी नहीं कर पाते। और यहाँ पे और एक इंटरेस्टिंग चीज है कि जब हम लोग बैलेंस बोलते हैं, कभी कभी बहुत ज्यादा भी हो जाता है। आप बहुत सारे लोगों को देखे होंगे, जो लोग बोलते हैं ना कि अरे वो तो इतना करता है दूसरों के लिए कि वो अपने घर बार ही भूल जाता है। तो क्या वो अच्छी बात है? वो भी तो अच्छी बात नहीं है ना। तो वो जब ओवर बैलेंस हो जाता है तो फिर लोग ऐसे ही करना शुरू कर देते हैं, ऐसे ही वो लोग बांटते फिरते हैं। तो इसीलिए जब वो बैलेंस होता है, फिर हम अपने दिल में प्यार फील करते हैं, दूसरों के लिए भी सिंपैथी, एम्पैथी, ये सब फील करते हैं। तो अगर हमको इम्बैलेंस, अगर हार्ट चक्र है और इसको अगर हमको बैलेंस करना है, तो ज्यादा से ज्यादा लाइफ में जिन लोगों से आपको गुस्सा है, आपको लगता है इस पर्सन जो है उसको मैं आज तक माफ नहीं कर पाई हूँ, उसको आप माफ करना शुरू कीजिए। यहाँ पे एक बहुत पावरफुल, एक छोटा सा आपको मैं मेडिटेशन बताती हूँ। आप बैठिए,
सामने उस पर्सन को इमेजिन कीजिए, विजुअलाइज कीजिए, और फिर बोलिए कि तुमने मुझे ये बोला था, तुमने मेरे साथ ये किया था, मैं आज तक तुमको माफ नहीं कर पाई, लेकिन अभी मुझे लगता है कि टाइम हो गया है मैं तुमको माफ करूं और मैं भी मूव ऑन कर जाऊं और आप भी आगे बढ़ जाओ। तो आपको इसी मोमेंट पे मैं माफ करती हूँ, मैं भी आगे बढ़ती हूँ, आप भी आगे बढ़ जाओ, मैं भी खुश रहूं, आप भी खुश रहो। बस 5 मिनट का ये मेडिटेशन आप कीजिए, बहुत पावरफुल है। वहां पे आप देखिएगा, आप धीरे धीरे लोगों को माफ करना शुरू करेंगी और आपका हार्ट चक्रा भी बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। फिर देखते हैं हमारा थ्रोट चक्रा, बाकी और 3 चक्रा हैं। थ्रोट चक्रा आपको पता है बात। अभी आप देखेंगे कुछ लोग बात नहीं कर पाते, कुछ लोग होते हैं बहुत ज्यादा बात करते हैं, कुछ लोग होते हैं अपने बारे में बोल नहीं पाते, मतलब वो देख रहे हैं कि मेरे साथ गलत हो रहा है लेकिन वो अपनी आवाज ऊंची नहीं कर पाते। तभी आप कुछ लोगों को देखेंगे वो बोलेंगे कि सब कुछ मेरा ही है, जो भी करना है मुझे करो, जो भी देना है मुझे करो। ये दोनों एग्जाम्पल है इम्बैलेंस थ्रोट चक्रा का। एक पर्सन बोल नहीं पा रहा है, दूसरा पर्सन बहुत बोल रहा है, और जब वो बैलेंस हो जाएगा हम उतना ही बोलेंगे जितना जरूरी है। आपको ये पता होगा ना, उस आदमी की बात सबको ही सुनते हैं जो कम बोलता है, जितना जरूरत उतना बोलते हैं, जो ज्यादा बोलते हैं उसके बाद कोई नहीं सुनते, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो जब थ्रोट चक्रा में प्रॉब्लम होता है, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो डायरी उसका सबसे इजी है जहाँ पे हम अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर आपको जॉइंट फैमिली में है या फिर आपको डर है कि मैं डायरी लिखूंगा या लिखूंगी कोई उसको पढ़ लेगा, तो रोज लिखिए, फाड़ के उसको फेंक दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने बारे में लिखिए, अपने इमोशंस लिखिए, फिर उसको फाड़ के फेंक दीजिए, बहुत ईजी है। उसके बाद हम लोग देखेंगे थर्ड आई चक्रा। तो यहाँ पे हमको सबको पता है शिव जी है ना, बोलते हैं हम लोग। तो ज्यादा ईगो अगर इम्बैलेंस हो जाता है तो यहाँ पे जो लोगों को बहुत ज्यादा ईगो होता है वो लोग थर्ड आई चक्रा बैलेंस का शिकार होते हैं। और देखिए यहाँ पे जो है ये इंट्यूशन का भी है ना, इंट्यूशन का जगह भी ये है। तो अगर ये बैलेंस हो गया, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो जाता है। वो वैसे भी आप जब रेकी सीखना शुरू करेंगे, धीरे धीरे आप खुद ही देखेंगे कि मेरा इंट्यूशन इतना स्ट्रांग कैसे हो रहा है। अरे मैं तो सोची थी कि ऐसे होगा, वो हो ही गया। अरे मुझे लगा था आज ये आएगा, वो आ भी गया। और कभी कभी इतना आपके बात सच होने लगेगा कि आप खुद थोड़ा इगोइस्टिक होने लगेंगे। उसके बाद आपको खुद ही को मतलब आपको याद दिलाना पड़ेगा कि अरे नहीं नहीं नहीं, मेरे को इतना ईगो नहीं रखना है, क्योंकि जब आप रेकी करते हैं आपका थर्ड आई जो होता है ना वो पूरा बैलेंस हो जाता है। फिर यहाँ पे आपका क्या होता है ना, आपका कंफ्यूजन दूर हो जाता है और आपका इंट्यूशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तब आप अपने लिए भी नए रास्ते देख सकते हैं, नए रास्ता आपका खुल जाता है। तो मेडिटेशन तो उससे मतलब इस अगर हम लोग थर्ड आई बोल रहे हैं तो मेडिटेशन ही सबसे बेस्ट उपाय है, सबसे बेस्ट रेमेडी है उसको बैलेंस करने के लिए, है ना। उसके बाद आते हैं हम अपना जो लास्ट चक्रा है जिसको हम लोग बोलते हैं क्राउन चक्रा। तो सर के ऊपर है, यहाँ पे हम लोग क्राउन पहनते हैं ना, तो इसीलिए हम इसको बोला जाता है क्राउन चक्रा। तो यहाँ पे जब मेडिटेशन की बात आती है, हमारे ये जो क्राउन की बात आती है, तो मून हमेशा हम लोग क्यों बोलते हैं कि जो मून है वो मेडिटेशन के साथ बहुत इंटरकनेक्टेड है, क्योंकि ये हमारा जो स्पिरिचुअल लाइफ, जब रूट चक्र में आप जाते हो तो हम वो हमारा मेटेरियलिस्टिक लाइफ होता है। अगर वो स्लाइड आपको याद है तो मैंने क्या लिखा था, बेसिक नीड रोटी कपड़ा मकान, उसी के बारे में हम लोग सोचेंगे, उसी के उसको कमाने के लिए दौड़ते भागेंगे, सब करेंगे ना, वो रूट चक्र का काम है। जब आप स्पिरिचुअल मतलब जितना ऊपर ऊपर आप उठते जाते हो तो ये पूरा जो टॉप रहता है वो रहता है हमारा क्राउन चक्र। तो वो ऊपर आ जाता है जहां पे हम लोग धीरे धीरे अपने जो अपना जो हायर बीइंग होते हैं ना, क्योंकि जो अभी हमारा जो एक आत्मा है वो आत्मा किसी के साथ कनेक्टेड है, उसी से ही तो हम लोग यहाँ पे आए हैं। तो धीरे धीरे हम उसके साथ कनेक्ट होने लगते हैं।
तो जब हम लोग उनके साथ कनेक्ट होने लगते हैं तब हमको अकेला फील नहीं होता, क्योंकि हमको पता है कि कोई ना कोई है जो हमेशा हमारे साथ है, कोई ना कोई है जो हमेशा हमको रास्ता दिखा रहा है। वो भी हमको नहीं पता, इसीलिए हमको अकेला फील होता है। जब हमको पता चलेगा कि मैं यहाँ अकेले कहाँ हूँ, मैं तो पूरा सीधा कनेक्टेड है उस आत्मा के साथ, तो वो तब फील होता है जब हमारा क्राउन चक्र जो होता है वो बैलेंस हो जाएगा। तो इसीलिए हमको मेडिटेशन यहाँ पे भी बहुत जरूरी है। और माइंडफुलनेस, माइंडफुलनेस मतलब क्या, सिर्फ इतना याद रखिए कि आप प्रेजेंट में हैं, ज्यादा पास्ट के बारे में नहीं सोच रहे हैं या फिर ज्यादा फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे हैं, तो उसको बोला जाता है माइंडफुलनेस। आप बिल्कुल अपने बॉडी में हैं। धीरे 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 प्रैक्टिस करने से आता है। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, जल्दी का काम शैतान का, जो भी चीज होगा धीरे धीरे होगा, पेशेंटली होगा। तो जो भी ट्राई करेंगे आप धीरे धीरे ये हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा बात करेंगे कि जब इतना हम लोग रेकी 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 बोलते हैं, वो रेकी जो हम लोग सीखते कैसे हैं। अभी रेकी जो है वो एक एनर्जी है। तो जैसे मैंने आपको बताया, एक गुरु से वो उसके डिसाइपल तक आता है, तो उस जो सेक्रेड एक रिचुअल होता है, वो रिचुअल को बोला जाता है अट्यूनमेंट, जहाँ पे एक टीचर स्टूडेंट्स को वो रेकी एनर्जी भेजता है। और वो प्रोसेस में क्या होता है ना, हमारे बॉडी में भी डिफरेंट ब्लॉकेजेस है ना, कि जब हम लोग बोलते हैं इम्बैलेंस चक्र, वो होता क्या है, वो ब्लॉकेजेस होता है जो अभी तक खुला नहीं है। अगर आपको याद होगा, मैंने बोला ना वो टैप अभी तक खुला नहीं है। तो जब अट्यूनमेंट मिल जाता है वो टैप खुल जाता है, और जब वो टैप खुल जाता है उसके बाद वो एनर्जी हमारे बॉडी के अंदर आता है और फिर हमारे से दूसरों को जाता है। तो उस जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं रेकी अट्यूनमेंट। जब हम लोग रेकी 1 सीखेंगे, वहां पे ये अट्यूनमेंट आप लोगों को मिलेगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप अपना हीलिंग, सेल्फ हीलिंग करेंगे 21 डेज तक, और उसके बाद भी आपको रेगुलरली करना पड़ेगा। लेकिन आप दूसरों का हीलिंग भी कर सकते हैं, जो फिजिकल हीलिंग कर सकते हैं। कहाँ पे कैसे करेंगे वो सब हम क्लास में सीखेंगे। तो लेवल 1 में क्या करेंगे, हम लोग सेल्फ हीलिंग करेंगे, पहले अपने आप को हील करेंगे। हमेशा याद रखिए, एक चीज मैं बोलती हूँ, जो मेरे गुरु से मुझे मिला है, तो इसीलिए मैंने जब शुरू में आपको बोला कि उनसे जो मिला है वही चीज मैं आपको दूंगी। जब कप भरा हुआ होगा तभी ही हम किसी और को देंगे, है ना। अगर अपना ही कप खाली है तो वहां से हम किसी को क्या देंगे। तो इसीलिए हमेशा याद रखिए कि रेकी में अपने आप को क्लींस करना, अपने आप को पहले बैलेंस करना जरूरी है। तो बहुत लोग क्या करते हैं, वो लोग बोलते हैं कि ठीक है हम लोग तो सीख गए, अपना तो करेंगे, हम लोग दूसरों का भी शुरू कर देंगे अभी से। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है, जब हम लोग खुद ही अपना सेल्फ हीलिंग कंप्लीट नहीं किए हैं, खुद ही अपने आप को बैलेंस नहीं किए हैं, और अगर दूसरों का जब हम लोग करते हैं, उन लोगों का हीलिंग करते हैं, शायद उन लोगों का हीलिंग हो जाए, लेकिन बहुत टाइम में क्या होता है, वो जो हमको पता नहीं कि हम अपने मेंटली कैसे अपने आप को, अपने इमोशंस को संभाले, तो बहुत टाइम में हम लोग कर्मा ले लेते हैं। तो इसीलिए ना सेल्फ हीलिंग बहुत जरूरी है। उसके बारे में भी मैं बोलूंगी कि कर्मा क्या क्या ऐसे सिचुएशन होता है जहां से हम लोग क्लाइंट से कर्मा ले लेते हैं, क्योंकि रेकी एक ही ऐसा चीज है जहां पे हम लोग बिल्कुल किसी का कर्मा हीलिंग के थ्रू में नहीं लेते। लेकिन एक दो सिचुएशन है जहां पे ऐसे हो सकता है। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि जब भी आप रेकी सीखोगे, हमेशा पहले ये देखिए कि आप अपना हीलिंग करें, अपने आप को बैलेंस करें, और फिर दूसरों के पास जाए। जैसे वो बोलते हैं ना, एक मूवी बजरंगी भाईजान, और वहां पे वो बोलता है एरोप्लेन में ना, ऑक्सीजन की मास्क पहले अपना लगाए फिर दूसरे का। तो दूसरे को अभी आप हम लोग छोड़ देंगे, पहले अपने बारे में सोचेंगे फिर दूसरों के बारे में सोचेंगे। अभी रेकी को लेके बहुत सारी बातें हैं, मार्केट में भी आपने सुना होगा, तो मैं चाहती थी कि मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता दूं कि शायद कुछ आपने सुना होगा। क्या रेकी है, रेकी कोई रिलीजियस चीज है नहीं, ये हिंदू है कर सकता है, ये मुस्लिम है नहीं कर सकता, ये क्रिश्चियन है कर सकता है, ये बुद्धिस्ट है कर सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है।
रेकी का कोई भी रिलीजन से कुछ मतलब नहीं, ये एक यूनिवर्सल एनर्जी है और हम सबको पता है यूनिवर्स का कोई भी रिलीजन नहीं है ना। और जो दूसरा है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं ये बहुत सुनती हूँ और फिर मुझे उनको समझाने में ही बहुत टाइम चला जाता है। लोगों को लगता है रेकी से आप किसी का दिमाग बदल सकते हो। मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ, आप रेकी का कुछ ऐसा स्पेल कर दो कि वो लड़की मेरे पास आ जाए। रेकी ये सब नहीं करता। अगर आपको कोई बोले कि रेकी ये सब करता है, आप प्लीज, मैं बोलूंगी कि वो पर्सन रेकी नहीं कर रहा है, शायद और कुछ कर रहा है, लेकिन वो रेकी नहीं कर रहा है। रेकी क्या करता है ये हमेशा याद रखिए। रेकी दो चीज है, मुझे क्या चाहिए, मेरे लिए क्या अच्छा है, और ये दो चीजें एक दूसरे से बहुत अलग है। मुझे जो चाहिए जरूरी नहीं कि वो मेरे लिए अच्छा है। तो अगर मुझे ऐसा कुछ चाहिए, मैं रेकी करती हूँ, यूनिवर्स उसको मेरे पास तभी लेके आएगा अगर वो मेरे लिए इस जिंदगी में अच्छा है। वो कोई पर्सन हो सकता है, वो कोई जॉब हो सकता है, वो कोई पर्टिकुलर सिचुएशन हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। तो वो, तो मतलब ऐसा मैं आपको अगर एग्जांपल देना चाहूँ कि अगर आप, अगर यूनिवर्स आपके लिए हीरा रखा है तो हम लोग सोने के पीछे क्यों भागे? क्योंकि हमको सोना चाहिए, लेकिन यूनिवर्स को पता है कि मुझे, मैं डिजर्व कर रही हूँ डायमंड और मुझे डायमंड मिलेगा। तो रेकी वो लाके आपको देगा। आप मत रोइए कि वो सोना क्यों चला गया। तो वो होता है एनर्जी मैनिपुलेशन, जो बहुत लोग बोलते हैं रेकी में इसका माइंड चेंज कर देंगे, उसका माइंड चेंज कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको मिलेगा अगर वो आपके लिए होगा, जो आपके लिए अच्छा होगा। शायद इस साल आपको समझ में ना आए, 2 साल बाद आप समझ में आएंगे, अरे उस टाइम में वो नहीं हुआ, कितना अच्छा हुआ। मैं अपने एक्सपीरियंस से ये आपको बोल रही हूँ, ये कोई स्टोरी नहीं है, ये कहीं से कुछ ऐसे सुनी सुनाई बात नहीं है। जो एक्सपीरियंस किया है अभी तक, मैं बस आपको वही बोल रही हूँ। क्योर करता है ये, आपको फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल हीलिंग करता है, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। और बहुत लोगों को लगता है रेकी, तभी हम लोग रेकी काम करेगा अगर इसमें हम लोग बिलीव करते हैं। बिल्कुल नहीं। जैसे कि मेरी गुरु, जब उन्होंने सीखा था, शी वाज 16 years old, उनको 16 साल में वो सीखी थी, और वो बोली कि मैं 10 साल तक मैं खुद रेकी करती थी, दूसरों को करती थी, लेकिन उस पर मेरा बिलीफ नहीं था, फिर भी वो काम करता था। तो रेकी ऐसा चीज है कि वो एनर्जी है, उसमें आप क्या बिलीव करते हो नहीं करते हो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो काम करेगा, मतलब वो करता है। और जब हम लोग रेकी प्रैक्टिशनर बन जाएंगे ना, आप कभी कभी भी अपने आप को हीलर मत बोलिएगा, ठीक है? अगर हीलर मतलब आप किसी को हील कर रहे हो तो वहां से हमको कर्मा आता है। हम लोग बोलेंगे हम कौन है? हम लोग रेकी प्रैक्टिशनर हैं, हम लोग रेकी प्रैक्टिस करते हैं, और हमारे पास कोई सुपर पावर नहीं है। क्योंकि अगर सुपर पावर है तो उसके बदले में यूनिवर्स आपसे कुछ मांगेगा, कुछ हम मतलब अगर हम वो कर रहे हैं तो हमसे कुछ ले लेगा। तो हमारे पास कोई सुपर पावर नहीं है। हम यूनिवर्स को बोल रहे हैं ये तुम्हारा पावर है, मेरे अंदर से किसी को जा रहा है। तो जो भी हो रहा है वो यूनिवर्स का, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें मेरा कुछ भी नहीं जाता। अगर मैं बोलूंगी कि मेरे वजह से हुआ, मेरे वजह से मैं भगवान हूँ, मेरे वजह से ये हो गया, फिर वो कर्मा भी मेरे को आएगा। तो फिर हम बोलेंगे हम लोग क्या है? हम लोग एक टैप हैं। हमेशा याद रखिए, हम लोग एक टैप हैं। प्लेसेबो मतलब, अगर आपको पता होगा, प्लेसेबो मतलब जब हम लोग कुछ भी बिलीव करते हैं वो हो जाता है। जैसे बहुत टाइम में क्या करते हैं ना, लोग मेडिसिन खाते हैं, वो मेडिसिन में शायद कुछ भी ना हो, लेकिन उनको इतना बिलीव होता है मेडिसिन में, वो मेडिसिन काम करता है। तो लोगों को लगता है रेकी भी वैसा है। ऐसा कुछ नहीं, रेकी का पावर है, इसीलिए वो काम करता है। और रेकी सिर्फ इन पर्सन नहीं, हम लोग डिस्टेंस रेकी भी दे सकते हैं, और डिस्टेंस रेकी लेवल 2 में आता है, तो वो भी हम लोग दे सकते हैं। और रेकी बिल्कुल भी डेंजरस या हार्मफुल नहीं होता। रेकी एक जेंटल और एक लविंग एनर्जी है, जो सबसे बहुत प्यार करता है, क्योंकि यूनिवर्स हम सबसे बहुत प्यार करता है, क्योंकि हम सब उसके बच्चे हैं। माँ बाप हमेशा हमसे प्यार ही करते हैं, है ना? तो उसमें कोई भी डेंजर नहीं है, उसमें कुछ भी हार्म नहीं है। और हमेशा जब आप करने लगोगे आपको पता चलेगा, आप अपने आप देखोगे कि आपके अंदर कितना लव,
कितना सिंपैथी, कितना एम्पैथी, ये सब क्वालिटीज धीरे धीरे आ रहे हैं। आप ज्यादा से ज्यादा काइंड बन रहे हो, तो वो सब क्वालिटी रेकी आपको देता है। और अभी अगर कोर्स हम लोग करते हैं तो उसके साथ साथ हमको एक बहुत ही एक पावरफुल टेक्निक है, इसको हम लोग EFT बोलते हैं, इसको इमोशनल फ्रीडम टेक्निक बोला जाता है। कुछ लोग इसको इमोशनल फ्रीडम टैपिंग भी बोलते हैं। जहाँ पे क्या होता है ना, एक 12 हमारे बॉडी में ऐसे 12 जगह है जहाँ पे हम टैप करके हमारे बहुत पुराने जो इमोशंस है उसको भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये हम आपको बिल्कुल भी अगर आज हम लोग ये प्रोग्राम के बाद अगर आप ये बुक कर रहे हो तो ये वाला हम लोग टोटली फ्री, और ये आपके लिए बोनस ही रहेगा। तो ये वाला कोर्स हम आपको देंगे। तो ये रेकी के जितना भी मुझे पता है और जितना भी मुझे समझ में आता है और जितना मैं चाहती थी मैं आप लोगों को दूं, वो सब मैंने आपके साथ डिस्कस किया। तो अभी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, और मुझे जितना पता है मैं आप लोगों को जरूर जवाब दूंगी। तो सिद्धि जी बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। आई होप सो सबको मजा आया होगा। जो भी मिथ थे वो भी क्लियर हुए हैं। बहुत अच्छे से आपने छोटी छोटी चीजें बताई हैं। पहले एक बार कोर्स की कंटेंट शेयर कर लेते हैं, फिर उसके बाद आप लोग जो भी क्वेश्चन किसी का होगा बात कर लेना, ठीक है ना? हाँ जी, मैं इसको स्टॉप शेयर कर देती हाँ हूँ। जी, आप स्टॉप शेयर कर दो एक बार। और मैंने आपको शायद दिया है वो वाला एक बार PPT, एक बार देखो अगर आप शेयर कर पा रहे हो तो कर दो। हाँ जी, हाँ जी, एक मिनट। उसमें कोर्स कंटेंट भी है, अच्छी से आप क्लियर करके बता पाओगे कि आप करवाने क्या वाले। हाँ, और फिर उसके बाद जो भी क्वेश्चन होगा, यस अशोक जी कह रहे हैं रिक्की सेंटर, यस जिसका जो भी क्वेश्चन है, हाँ जी इसके बाद क्वेश्चन लेंगे। गॉड ब्लेस यू अंजू जी। आपने जिस पे ग्रुप से ज्वाइन किया है अनीता जी, उसी में आ जाएगा आपका ना, नारायण विद्या के नाम से है यूट्यूब पे। हाँ, एक मिनट मैम, मैं कर रही हूँ शेयर अभी। ठीक है सर। मेडिटेशन सोनी जी कैसे होगी और मैम ट्यून करेंगे आप लोगों को, वो सब क्लास में ही बता पाएंगे, है ना? क्योंकि हाँ जी, ट्यूनमेंट में भी आपको टाइम लगता है। आपकी कौन सा चक्रा किस चीज के लिए रिप्रेजेंट है, किस चीज के लिए आप कौन से चक्रा को बैलेंस कर सकते हैं, जैसे मैम ने अभी आपको बताया। ये तो सिर्फ एक या दो लाइनें बताई हैं उन्होंने आपको। रेकी की प्रैक्टिस कैसे करें, आपने गुप्ता जी क्यों ये रेकी? ये आ रही है मैम, आप देख पा हाँ रही हैं? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, ओके, प्रैक्टिस कैसे करें ये बताएंगी मैम एक बार। हाँ जी ठीक है, आ रही है। हाँ। और अभी जब हम लोगों का अट्यूनमेंट हो जाता है, क्योंकि अभी देखिए मैंने अभी क्या पूछा, मैंने आप लोगों को सब चक्रा के बारे में बताया, लेकिन मैंने आप एक चीज आपने देखा होगा, डिजीज के बारे में मैंने नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि जब अगर हम कोई डिजीज होता है और उसको चक्रा के साथ रिलेट कर देते हैं, वो जनरल हो जाता है। क्योंकि कभी कभी मतलब ये ऐसा हो सकता है कि अगर एक डिजीज में बोल दूं कि नहीं ये चक्रा इम्बैलेंस है, इसके वजह से ये हुआ है, वो सही नहीं होता। 99% हमारा जो डिजीज होता है वो हम क्या सोचते हैं उसके साथ रिलेट होता है। तो जब मैं ये क्लास भी लूंगी आप लोगों का रेकी का, तब मैं आपको 100 से ज्यादा डिजीज और उसके पीछे आप क्या सोच रहे होंगे, आपका क्या मेंटल सिचुएशन होगा। जैसे कि एक एग्जांपल मैं देती हूँ, गल ब्लैडर में स्टोन आप सबको पता होगा, है ना? गल ब्लैडर में स्टोन हो जाता है,
जब हम किसी को बहुत लंबे समय तक माफ नहीं कर पाते, उसके लिए हमारे मन में गुस्सा रहता है, वो गुस्सा वो गल ब्लडर में जो स्टोन होता है वो उसका रिफ्लेक्शन होता है। वो जो किसी को माफ नहीं कर पाने का वो जो एक इमोशंस होता है वो उसका रिफ्लेक्शन होता है। ऐसे बहुत सारे डिजीजेस हैं। तो क्या होगा कि रेकी में क्या बोला जाता है कि अगर हम किसी का तबीयत खराब है, किसी को कोई डिजीज हुआ है, तो हम देखते हैं कि इसके साथ क्या इमोशन जुड़ी है। फिर हम उसको पूछते हैं कि तुम्हारे लाइफ में क्या अभी देखो लास्ट 1 साल में कुछ ऐसे सिचुएशन हुआ है, कुछ लाइफ चेंज ऐसे हुआ है। आपको पक्का देखेंगे वो लोग धीरे धीरे याद करेंगे, आपको बोलेंगे हाँ ऐसे हुआ था, ऐसे कुछ हुआ था, या फिर उससे पहले भी वो हो सकता है। तो हम लोग फिर क्या करते हैं, जब रेकी में हीलिंग करते हैं, फिर हम वो इमोशन को हील करते हैं। क्योंकि रेकी हमेशा रूट से काम करता है। रेकी सुपरफिशियली काम नहीं करता कि सर में दर्द है तो फिर वो चलो कर दिया तो चला गया। वो देखेगा कि सर में क्यों दर्द है, तो मैं रूट से ही उसको निकाल दूं ताकि कल को ये चीज फिर से ना हो। तो वो सब जो चीजें हैं ये सब भी आपको क्लास में मिलेगी। वो सब मैं बहुत सारे जैसे कॉमन डिजीजेस तो है, उसके अलावा भी आप भी जो पर्सनल पूछना चाहेंगे उसका भी, उसका इमोशंस, उसका क्या एफर्मेशन, उसके लिए हम लोग क्या एफर्मेशन दें, ये सब भी मैं लिखवाऊंगी आपको क्लास में। अभी सर पूछ रहे थे कि रेकी जो है उसका रेकी का प्रैक्टिस कैसे करें। जब आपको अट्यूनमेंट मिलता है, फिर आपके ये जो 2 हाथ है ना, ये आपके रेकी के ये अस्त्र हो जाते हैं। मतलब क्या, वो जो मैंने टैप बोला ना जहां से पानी निकलेगा, तो आपके ये जो 2 हाथ हैं, ये हाथ से आपके रेकी के एनर्जीज निकलेंगे। फिर मैंने आपको सब चक्रा बताए। तो फिर हम लोग ईच चक्रा में ये हाथ ऐसे रख के हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो एक मिनिमम हमारा जो रहता है 2 मिनट का, फिर वो 2 मिनट का हर चक्रा को हमको चाहिए, उसको हम लोग बैलेंस करने के लिए रेकी दें। तो ये हो गया एक। फिर देखिए अगर ये थर्ड आई चक्रा जब होता है हम लोग ऐसे करते हैं। फिर मैं आपको क्लास में सिखाऊंगी कि अभी तो मैंने बस 7 आपको बोला, अभी ये 7 में से 6 चक्रा का बैक चक्रा भी है। जैसे कि ये मेरा थर्ड आई चक्रा का बैक चक्रा है। वैसे अगर ये मेरा थ्रोट चक्रा का फ्रंट चक्रा है, तो ये मेरा थ्रोट चक्रा का बैक चक्रा है। तो क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि फ्रंट चक्रा का क्या मतलब है, बैक चक्रा का क्या मतलब है। फिर अपने इमोशंस जो आते हैं उस हिसाब से हम वो चक्रा को और भी ज्यादा बैलेंस कर सकते हैं। तो एक एक करके हम इस चक्रा के ऊपर हाथ रखेंगे, उसको रेकी देंगे, तो उस हिसाब से सब चक्रा बैलेंस होके हमारा सेल्फ हीलिंग हो जाएगा। और वो एट्यूनमेंट के बाद 21 डेज तक विदाउट एनी ब्रेक हमको करना है। क्योंकि जब आपका पूरा बॉडी क्लींस होगा, आपका ईच एंड एवरी चक्रा अनब्लॉक होगा। अभी जो ब्लॉक है वो अनब्लॉक होगा, और जब वो अनब्लॉकिंग होता है और क्लींजिंग होता है, उसके लिए हमको 21 डेज चाहिए वो फुल्ली होने के लिए। तो बीच में आपको ब्रेक नहीं करना है और ये सब करना है। अगर आप मुझे ये भी पूछ सकते हैं कि मैम ऐसा भी तो हो सकता है कि मुझे कोई काम पड़ गया तो मैं नहीं कर पाया, आप 5 मिनट तो दे सकते हैं ना उस 21 दिन में से। तो जिस दिन भी आपका काम होगा आप बस 30 सेकेंड्स भी ऐसे ऐसे करके आप कर सकते हैं, लेकिन ब्रेक आप मत कीजिएगा। तो ऐसे करके हम लोग सेल्फ हीलिंग करते हैं। और भी ज्यादा तरीके हैं जो मैं क्लास में भी बताऊंगी। जी एक बार आप ये पढ़ के बता दें क्या क्या कंटेंट देने वाले हैं, हाँ और फिर जी, क्वेश्चन हाँ जी, लेते हैं। और हाँ इसका जी। जो प्राइस रहेगा 2300। और जिस नंबर पे आप लोगों ने पेमेंट करनी है वो नंबर 9953000137। इस नंबर पे पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट आप इस नंबर पे भेज सकते हैं। क्लासेस हमारी शुरू हो जाएंगी 6 सितंबर से। टाइमिंग सेम रहेगा 7 PM, और 5 डेज की क्लासेस होगी। और इसमें सिद्धि मैम क्या करवाने वाली है एक बार मैम बताएंगे। हाँ जी मैम। हाँ, तो रेकी का आज तो मैंने बस आपको एक सुपर जैसे जैसे कि बोलते हैं ना सरफेस लेवल में उसका इंट्रोडक्शन, उसका जो हिस्ट्री और मिथ्स के बारे में बताया, और जो भी बेनिफिट्स में उसके और भी ज्यादा बेनिफिट्स जो हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। उसके अलावा जैसे अभी चक्रा का बोला, तो ईच एंड एवरी चक्रा के साथ बहुत सारे डिफरेंट चीजें भी
एसोसिएटेड है, जैसे कि क्रिस्टल भी एसोसिएटेड है। तो जब मैं ये पढ़ाऊंगी आपको ये भी बताऊंगी कि अगर आपको क्रिस्टल में इंटरेस्ट है, आप क्रिस्टल सीखे हुए हैं, तब आप उसके लिए क्रिस्टल भी पहन सकते हैं। तो वो सब चीजें भी चक्रा डिस्क्रिप्शन में आएगा। तो फ्रंट चक्रा, बैक चक्रा, उसका भी इमोशन अलग होता है, और उसका भी बहुत सारे, उसका इम्बैलेंस जब होता है तो उसका जो रीजंस होगा या फिर इम्बैलेंस होने से क्या होगा, वो भी डिफरेंट रहता है। वो सब हम लोग डिटेल में सीखेंगे। उसके बाद जब रेकी लेवल 1 होगा, उसके बाद 5 रेकी प्रिंसिपल्स हैं, जो कि सीक्रेट है, अभी यहाँ पे तो नहीं बोल सकते, लेकिन 5 चीजें हैं जो हम लोग फॉलो करेंगे और जो हमको एक नए रास्ते में लेके जाएगा। फिर आप लोगों का अट्यूनमेंट होगा 3rd डे में। तो फर्स्ट 2 दिन मैं कराऊंगी आधा यहाँ से, फिर अट्यूनमेंट जब होगा, अट्यूनमेंट होने के बाद नेक्स्ट 2 दिन हम लोग क्या करेंगे, सेल्फ ट्रीटमेंट हैंड पोजीशन में कैसे रहेगा, फिर ऑल चक्रा को कैसे हील करेंगे, दूसरों को जब हील करेंगे तो उनके बॉडी में कैसे हम लोग हैंड पोजीशन कैसे रहेगा, फुल बॉडी ट्रीटमेंट कैसे रहेगा, फिर उनसे हम लोग अपने आप को कैसे कनेक्शन कट करेंगे, वो सब चीजें मैं आपको बताऊंगी। फिर जो रेकी होता है ना, जैसे मैंने आज आपको सिचुएशन के बारे में बताया, और बाकी बहुत सारे मतलब बॉडी के लिए, स्पिरिचुअल, मेंटल, लेकिन रेकी एनिमल्स के लिए भी होता है, रेकी प्लांट्स के लिए भी होता है, कोई भी चीज है ना, उसके लिए भी हम लोग रेकी दे सकते हैं। तो वो सब कैसे देंगे, अगर रेकी हमको रेकी खाने में रेकी देना है, वाटर में रेकी देना है, पानी में रेकी देना है, वो हम लोग कैसे देंगे, वो सब आपको बताऊंगी। और ये जो कर्मा जो बोलते हैं ना, ये कर्मा बहुत चीजें, मतलब ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है। तो जब हम लोग रेकी करते हैं, कैसे हम लोग कोई भी क्लाइंट को हील करें, या फिर अपने रिलेटिव्स को भी हील करें, अपने फैमिली मेंबर्स को भी हील करें, तो अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, उनको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, और ये कर्मा कनेक्शन कैसे हम लोग कट कर सकते हैं, ये सब चीज भी हम लोग क्लास में सीखेंगे। तो इस तो होते भी रहेंगे, और हम लोग और भी नया सीखेंगे। और फिर मैंने आपको जैसे बताया, ईएफटी तो है ही, इमोशनल फीडिंग, जो फ्रीडम टेक्निक है, टैपिंग है, उसको भी मैं करना आपको सिखाऊंगी। वो बहुत लोगों का ना, जो पूरा मतलब 10 साल 20 साल का जो फोबियाज रहते हैं ना, वो भी वो टैपिंग से चले जाते हैं। वो जो डर रहता है, बहुत लोगों का पब्लिक स्पीकिंग का डर रहता है ना, लोगों के सामने बोल नहीं पाते, वो भी उस टैपिंग से चला जाता है। तो वो आप खुद सीख सकते हैं, अपने फैमिली के लिए यूज कर सकते हैं, और रेकी भी आप अपने लिए कर सकते हैं, अपने फैमिली के लिए भी कर सकते हैं। कि मैम जो फ्री वाला आप बोनस देने वाली हैं, उसके बारे में थोड़ा सा एक बार क्लियर कर दें। थोड़ी आवाज आपकी साउंड कम आ रही है, फिर क्वेश्चन लेते हैं। ओके, ठीक है। तो जो ईएफटी हम लोग बोल रहे हैं, तो ईएफटी क्या होता है ना, हमारे बॉडी में बहुत सारे पॉइंट्स रहते हैं, जो पॉइंट्स हमारे इमोशंस के साथ जुड़ी होती हैं। जब हम उसको टैप करते हैं, तो वहां पे वो चीज एक्टिवेट होता है। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पे हम लोग एक एफर्मेशन बोलेंगे और उस जगह को टैप करेंगे। तो उस जगह को टैप करने के लिए एक पर्टिकुलर और क्या बोलेंगे, वो भी एक पर्टिकुलर, एक मतलब कौन से सीक्वेंस में हम लोग बोलेंगे, और कितने फास्ट बोलेंगे, और जब करेंगे, करने के बाद भी एक छोटा सा रिचुअल रहता है, वो हम लोग करेंगे। तो जब वो करेंगे, तो फिर हम लोग जो इमोशंस जो है ना, एंजाइटी, इमोशन, स्ट्रेस, उससे भी हम लोग वो फ्रीडम टेक्निक से हम लोग निकल सकते हैं। और फिर जैसे कि बहुत पुराने इमोशंस है, रेकी तो हम लोग करेंगे ही, उसके साथ जब हम लोग ईएफटी करते हैं, तो उसका जो बेनिफिट्स हमको मिलता है, वो पूरा मैनिफोल्ड हो जाता है, मतलब वो डबल ट्रिपल ऐसे हो जाता है। तो जैसे ये सब प्रैक्टिसेस होते हैं, ये सब होलिस्टिक प्रैक्टिसेस होते हैं, तो जब वो एक साथ आ जाते हैं, तो उसके बेनिफिट्स भी हमको ज्यादा मिलते हैं। तो इमोशनल फ्रीडम जो टैपिंग है, उसको जैसे मैंने रेकी का भी बोला था, अभी बहुत सारे हॉस्पिटल्स में भी वो शुरू करना, मतलब यूज करना वो लोग शुरू कर दिए हैं। क्योंकि हम अभी सबको पता ये चल रहा है कि जो भी डिजीज है, जो भी हमारे अंदर हो रहा है, उसके पीछे इमोशन ही है। अगर इमोशन हील हो जाते हैं, तो हमारे लाइफ के 90% प्रॉब्लम्स हील हो जाएंगे। और धीरे धीरे जब हम लोग रेकी करते हैं, जब हम लोग ईएफटी करते हैं, हमारा और एक भी ये चीज है कि हमारे लाइफ में जो भी होता है ना, हम बहुत जल्दी लोगों को ब्लेम कर देते हैं, उसके वजह से ऐसे हुआ, इसने ऐसे किया तो उसके वजह से ऐसे हुआ। हमको कभी भी
अपनी गलती भी दिखाई नहीं देती है। तो जब हम रेकी करना शुरू करते हैं, जब हम लोग ईएफटी करते हैं, फिर हम लोग देखते हैं कि हम हमेशा दूसरों के बारे में कंप्लेन करते हैं, लेकिन अपने आप को कभी नहीं देखते। और धीरे धीरे हमको ये भी फील होने लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं शायद यहाँ पे मेरी भी गलती थी। और जब मैं देती हूँ एक सिचुएशन के लिए, तो यूनिवर्स वो पूरा चीज ही घुमा देता है, फिर वो सब कुछ ठीक कर देता है, क्योंकि मेरे अंदर कुछ बदल गया है। जब आपके अंदर कुछ बदल जाता है, जब आप एज ए पर्सन बदल जाते हो, तो ऑटोमेटिकली आपके चारों तरफ चीजें बदलने लगती है। आपको खुद भी नहीं पता कि एक चीज जो था इतने सालों तक, वो अचानक से कैसे बदल गया। वो नहीं बदला, आप बदल गए। जब आप बदल गए, यूनिवर्स ने वो चीजें भी बदल दी। तो ये सब हमारा जो बेनिफिट्स रहता है ईएफटी से मिलता है, और रेकी का चक्रा बैलेंसिंग जो होता है वहां ये से कब मिलता तक है। है, कब तक आप देने वाले हैं ईएफटी आज कोर्स का? रात मैम, क्योंकि ये जो है इसके बाद भी ईएफटी भी वो काफी एक बहुत पॉपुलर कोर्स है, और उसका भी चार्जेस काफी हाई है। लेकिन जब एक साथ हम लोग दो दे रहे हैं, तो मैं सोची कि जब रेकी सीख रहे हैं, तो अगर उसके साथ हम लोग ईएफटी आज रात तक जो भी बुकिंग कर लेते हैं, आज रात तक अगर हम लोग देते हैं, क्योंकि वैसे भी हम लोग ईएफटी का न्यू कोर्स लाने वाले हैं ना, तो बिल्कुल। फिर उसमें भी तो एक्स्ट्रा पेमेंट क्यों करें। तो एज ये मेरा उन लोगों के साथ पहला क्लास होगा, तो इसीलिए मैं सोची कि शायद मेरे तरफ से अगर ये मैं कर पाऊं, तो वो भी एक यूनिवर्स के लिए मेरी तरफ से वो एक ग्रेटिट्यूड होगा ना, तो मैं कुछ ज्यादा देना चाहती हूँ। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि अगर आज आप लोग ये कर लें, तो फिर हम लोग दोनों एक साथ ही आपको ये ये जो कोर्सेज 5 फ्री दिन में मिलेगा। कर देंगे। जैसे मैम ने बताया कि आप कहीं भी टच करके अपने इमोशंस का या प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं विद अफर्मेशन। वो मैम क्लास में क्लियर करेंगी। आप बात करते हैं एक बार, और नंबर जिसको नहीं पता, 99, मैं नंबर लिख रही चैट में, 9953000137, इस पे आपने पेमेंट करनी है, और स्क्रीनशॉट आपने इस नंबर पे भेजना है, 9953535675। एक बार ये स्टॉप करेंगे सिद्धि जी, हाँ जी, हाँ जी। फिर उसके बाद देखते हैं जिसका कोई क्वेश्चन है। प्रशांत जी सर का है। सर एक बार आप वीडियो ऑन कर ले, उसके बाद ही मैम आपसे बात कर पाएंगे। प्रशांत जी। ओके, शायद सर नहीं है आसपास। ठीक है, आई थिंक सो किसी का। सोनी महेश जी कह रहे हैं ट्यूनमेंट होने के बाद कर सकते हैं क्या कोई भी चक्रा को बैलेंस? यस, अट्यूनमेंट ये होने के बाद आप कर सकते हैं किसी भी चक्र को बैलेंस। अट्यूनमेंट होने के बाद ही हम लोग वो चक्रा, जब हम लोग रेकी देंगे, तो फिर वो चक्रा बैलेंस हो जाता है सर। प्रीति जी का कोई क्वेश्चन है? हाँ जी प्रीति जी, अनम्यूट कीजिए डियर। आई लेवल्स थिंक रजनी कितने मैम का सिखाते हैं भी मैम? है। हेलो मैम, हाँ जी, कितने हेलो लेवल मैम। सिखाते हैं मैम? मैं लेवल 1 2 3 तीनों सिखाते हैं। इस अब अभी तो हम लोग एक सिखाएंगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि पहले अपने आप को आप सेल्फ हीलिंग दें, अपने आप को बैलेंस करें, उसके बाद हम लोग 2 और 3 सीख सकते हैं। उसकी फीस क्या रहती है मैम? तो अभी के बाद मैम मोना मैम के पास जाना चाहूंगी। अ, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी तो डियर फर्स्ट लेवल की बात हो रही है ना। अगर आपने फर्स्ट सेकंड लेवल किया हुआ है तो फिर आप उसके लिए थोड़ा वेट कर सकते थैंक यू। हैं। रितु जी आपका हैंड रेस कर लीजिए। रितु जी पूछे हैं 5 डेज में चक्रा बैलेंस हो जाता है? नहीं मैम, 5 डेज में चक्रा बैलेंस नहीं होगा। ये 5 डेज में आप रेकी सीखेंगी। अभी देखिए ये कैसा चीज है कि अभी मैं आपको एक मछली पकड़ के आपको दे रही हूँ, या फिर मैं आपको मछली पकड़ना सिखा रही हूँ। अगर मैं आपको मछली पकड़ के दे रही हूँ ना, तो आप एक ही दिन खाएंगी।
मैं आपको मछली पकड़ना सिखा रही हूँ, तो डेली जाके आप मछली पकड़ के आप मछली खा सकती हैं। तो ये 5 दिन होगा, हम लोग रेकी सीखेंगे। रेकी कैसे करेंगे, सेल्फ हीलिंग कैसे करेंगे, और हम लोग उसको कैसे चक्रा को बैलेंस करेंगे। उसके बाद जब रेकी हो जाएगा, मैंने जैसे आपको बोला 21 डेज तो आपको जैसे भी विदाउट ब्रेक करनी है, और उसके बाद भी आपको रोज रेकी के लिए थोड़ा टाइम आप निकालेंगे। जैसे हम लोग कुछ भी ऐसे शाम को टीवी देख लेते हैं, कुछ ऐसे वॉक पे चले जाते हैं, तो रेकी के लिए थोड़ा टाइम, रेकी आपको ज्यादा टाइम नहीं मांगता है, सुबह 15 मिनट, शाम को 15 मिनट भी आप बस उतना टाइम रेकी के लिए दे सकते हैं। आप रोज रोज और कि 2 महीने में आपके चक्रास बैलेंस हो जाएंगे। और अगर उससे ज्यादा करेंगे और मेडिटेशन के साथ करेंगे तो आपको इतना दिन भी वेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेडिटेशन में हमने ये खुद देखा हुआ है, अगर हम लोग मेडिटेशन करते हैं उसके बाद रेकी करते हैं, या फिर रेकी करके उसके बाद मेडिटेशन करते हैं, या दिन में 2 बार रेकी करते हैं, 1 बार मेडिटेशन करते हैं, तो ये जो स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट होता है वो बहुत फास्ट हो जाता है। तो ये तो अपने ऊपर है ना कि हम उसको कितना दे रहे हैं, बिल्कुल। तो उस हिसाब से बैलेंस होगा। हाँ जी, वेलकम अनीता जी, वेलकम। आई थिंक सो किसी के क्वेश्चन नहीं है। चलिए जी, क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। आई थिंक रजनी मैम हाथ शायद उठाई है। रजनी मैम कह रही है चक्रा बैलेंस कैसे करेंगे। मैम वो तो आपको क्लास में मैम ही बता पाएंगी कैसे करेंगे ना। कुछ बोल रही है। अनम्यूट करो रजनी जी। हेलो। वो ग्राउंड चक्र जैसे आपने बताया, रूट चक्र को ग्राउंडिंग करके कर सकते हैं, तो ऐसे हाँ जी। ग्राउंड चक्र को जो करना है हाँ बैलेंस, हाँ हाँ, वो किस तरीके से कर सकते हैं? मेडिटेशन। आप क्राउन चक्रा और थर्ड आई चक्रा के लिए आप मेडिटेशन, हम वो सबसे बेस्ट है। अच्छा। ठीक है, आप मेडिटेशन कीजिए, और आप हाँ जी, आप लिख भी सकती हैं। आप जर्नल, मतलब जैसे हम लोग डायरी भी आप लिख सकते हैं, लेकिन हमेशा मैं मानती हूँ कि मेडिटेशन सबसे बेस्ट होता है, और दुनिया में कोई भी चीज मेडिटेशन को रिप्लेस नहीं कर सकती। हाँ। ना और मेडिटेशन कीजिए। मैम मेरे को ना वो जो रूट चक्र का स्लाइड है ना, वो एक बार दोबारा दिखा दीजिए, वो मेरे को उसका स्क्रीनशॉट लेना है। ये रिकॉर्डिंग में जरूर। और रिकॉर्डिंग मिलेगी हाँ आपको, उसमें से देख लेना आप। हाँ जी। आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, रिकॉर्डिंग में से देख लेना। अच्छा, ठीक है। और थैंक यू। रजनी मैम आप जरूर वो ग्राउंडिंग का जो है ना, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। प्लीज कीजिए। मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग करें। आप सब लोग ना ग्राउंडिंग जो है, वो ग्राउंडिंग जो मिट्टी में चलने वाला है, या फिर हाथों को आप रोज थोड़ा मिट्टी थोड़ा घिसिए, वो जरूर कीजिए। आप खुद अपने आप में चेंज देख पाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। चलिए जी, सिद्धि जी चलते हैं फिर। ठीक है। जी राधे राधे जॉल, राधे राधे, गॉड ब्लेस यू। राधे राधे टू ऑल, धन्यवाद।